तो मेवाड़ के राणा राज सिंह के बारे में हम जो इतिहास जो चल रहा है उसकी एक और वीडियो में हम आपके सामने हैं। इसमें हम एक बात करेंगे एक रोचक प्रसंग की। राणा राज सिंह से संबंधित जो रोचक प्रसंग है वो है चारुमती के विवाह का प्रसंग। चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या घटना थी और वो क्या था, वो प्रसंग क्या था। ये बात है 1660 की, 1660। उस समय ये चारुमती विवाह जो हुआ था ये 1660 की घटना में ही माना जाता है। 1658 में क्या था कि किशनगढ़ के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह नाम के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र मानसिंह जो है वो शासक बनता है। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था चारुमती। उसके सौंदर्य की चर्चा जो थी वो चारों तरफ थी, जिस कारण से आलमगीर यानी औरंगजेब ने उससे विवाह करने की जो बात है वह उसके मानसिंह के सामने रखी। तो औरंगजेब उस समय एक शक्तिशाली शासक था, उसकी बात को मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसकी बात को मानते हुए जब ये बात मानसिंह ने जब ये बात चारुमती को बताई कि औरंगजेब तुमसे विवाह करना चाहता है, तब वो एक धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि वह किसी मुग़ल शासक से विवाह नहीं करना चाहती थी। तब मानसिंह के ही कहने पर उसने एक पत्र लिखा मेवाड़ के राणा राज सिंह को, क्योंकि उस समय राज सिंह ही पूरे मेवाड़ में नहीं वरन अपितु पूरे भारत में एक ऐसे शासक थे जो औरंगजेब से टक्कर ले सकते थे। मेवाड़ के शासक थे राणा राज सिंह। तो उन्होंने लिखा था कि चारुमती ने लिखा था कि जिस तरह से रुक्मणी की रक्षा श्री कृष्ण ने की थी, शिशुपाल जो था वो रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, पर रुक्मणी ने फिर अपना पत्र जो है वो संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाया और श्री कृष्ण ने फिर शिशुपाल को हराकर और रुक्मणी से विवाह किया था। तो उसी प्रकार से उन्होंने उनका उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप मुझे विवाह वरण नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। राणा राज सिंह उस समय लगभग 44-45 वर्ष के थे। तो उन्होंने सोचा कि यह विवाह उचित रहेगा या नहीं रहेगा, पर धर्म की रक्षा की बात थी। तो धर्म रक्षा है तो उन्होंने अपने जो भी पुरोहित सामंत थे उनसे उन्होंने मशवरा किया और उसके बाद यह कदम उठाया गया कि 1000 सैनिकों को औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए भेजा गया और वे स्वयं अपनी सेना लेकर किशनगढ़ गए। ये बात मानसिंह को पहले से पता थी। तो योजना के अनुसार मानसिंह ने किसी तरह का विरोध नहीं किया और बिना विरोध के ही चारुमती से राणा राज सिंह ने वहाँ विवाह किया और धर्म की रक्षा के कारण उनसे विवाह किया और उसे लेकर अपने दरबार में आ गए। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तब वह क्रोधित तो बहुत हुआ। तब उसने मानसिंह के पास संदेश भिजवाया कि बिना आज्ञा के ऐसा तुमने कैसे किया, क्योंकि उस समय मुग़ल साम्राज्य में एक फरमान था कि अगर कोई शासक किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहता है तो उसे मुग़ल साम्राज्य शासक की अनुमति लेना आवश्यक था। तो राणा राज सिंह ने बिना किसी अनुमति के लिए ही चारुमती से विवाह किया था। इस कारण से वो बहुत ही नाराज़ था और एक फतेहकरण ऐसे कुछ एक व्यक्ति है जिसने जाकर इसकी शिकायत औरंगजेब से की थी, जिससे और ज़्यादा औरंगजेब नाराज़ हुआ था। पर मौके की नज़ाकत को समझते हुए उसके बाद राणा राज सिंह ने बहुत ही चतुराई से काम लिया और औरंगजेब को पत्र लिखा और इसमें किसी तरह का फसाद नहीं हुआ था। उन पत्रों से भी यह ज्ञात होता है कि किसी तरह का फसाद उसमें नहीं हुआ था। जबकि यहाँ पर एक बात फैली हुई है कि जो सलूम्बर के शासक थे रावत जो शासक थे तो उनकी सहल कंवर की जो एक कहानी मिलती है, हाड़ी रानी वाली कहानी कि सिर काट दियो शतरानी, तो जो उनकी निशानी मांगी गई थी। तो ये जो कहानी है ये वास्तविकता से परे एक यहाँ पर उस घटना को जोड़ दिया जाता है, जबकि इतिहास में चारुमती की घटना का जो वर्णन है वो वहाँ पर नहीं मिलता है, वो एक अन्य युद्ध में मिलता है जिसके बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर इस घटना को जोड़कर देख लिया जाता है कि सलूम्बर के जो चुंडावत थे उनको युद्ध में भेजा औरंगजेब से लड़ने के लिए, उन्होंने औरंगजेब की सेना को हराया। तो ये घटना यहाँ पर मिसमैच नहीं होती है, ये कहानी अलग है, उसको कहानी बनाकर यहाँ पर जोड़ा गया है, पर ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार ये वहाँ पर अटैच नहीं है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।